ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट किया था ना। यस सर। ओके, स्यूडो फोर्स कब लगेगा? जब ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम पे होगा, इनर्शियल फ्रेम पे होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम पे? नॉन। और स्यूडो फोर्स आपको क्यों लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा? जस्ट टू अप्लाई व्हाट? न्यूटन्स लॉ। हाँ, उसी का एप्लीकेशन करेंगे। शायद 2 क्वेश्चंस किया था हमने लिफ्ट में, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करा और नीचे एक्सेलरेट करा। मान लो आपके पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है। So we have an inclined surface like this. So we have an inclined surface like this. और ये जो inclined surface है वो यहाँ पे angle of inclination form कर रहा है theta. And then we have kept a block here. There is no friction anywhere. और ब्लॉक रखा है आपने जिसका मास है mkg. आपसे पूछा गया है find the acceleration of incline. ये incline का आप acceleration बताइए. Find acceleration of incline such that block will not slip. Block will not slip on incline. So आपसे पूछा गया है कि ये इंक्लाइन का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए ताकि, क्योंकि ब्लॉक इंक्लाइन पे स्लिप ना करे। दैट केस क्वेश्चन समझ में आया? So you have to find out the acceleration of the incline such that ये ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन पे स्लिप ना करे। So उसके लिए ब्लॉक का इंक्लाइन का एक्सीलरेशन क्या हो? Go for it. कैसे करेंगे इस पे? मान लो एज अ ऑब्जर्वर आप इंक्लाइन पे बैठे हो, ऑब्जर्वर इंक्लाइन पे बैठा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन इंक्लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन इंक्लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जर्वर इंक्लाइन पे बैठा है तो ये ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? अगर ऑब्जर्वर इंक्लाइन पे बैठा है तो ये ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में बेटा? इट इज इन इनर्शियल फ्रेम कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो क्या इसके लिए मुझे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ऑन दिस ब्लॉक? तो कैसे करोगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम? लेट्स से वी हैव दिस, सो ऐसे आपका इंक्लाइन था, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, देयर वी हैड अ ब्लॉक हियर, ठीक है ना? इसका मास mkg का है और इसका एक्सेलरेशन दिया इस डायरेक्शन में a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑब्जर्वर आपके इंक्लाइन पे है, ऐसा ऑब्जर्वर। तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? क्या इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा mg, हाँ? और अगर आप mg का कंपोनेंट तोड़ दोगे और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस से क्या हो जाएगा? थीटा। सो व्हाट विल बी कंपोनेंट हियर? mg ऑफ cos थीटा
इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg of sin थीटा. So here it will be mg cos थीटा और here it will be mg sin थीटा. अब अगर आप ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा क्या, स्यूडो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट, towards left. टुवर्ड्स लेफ्ट. सो क्या इस पे स्यूडो फोर्स इधर लग गया, here will be a pseudo force like this, mass into acceleration, ये आपका pseudo force होगा. राइट, जस्ट वन सेकेंड ना मयूरेश. अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, सो दिस एंगल विल बी अगेन इक्वल टू थीटा. सो ma का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, ma इंटू कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो गया, ma इंटू साइन थीटा. ठीक है, हाँ गुड, एक्सीलेंट भूमिका. अब मुझे एक बात बता बेटा, अगर इस ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है, फॉर ब्लॉक नॉट टू स्लिप, सो कैन फॉर नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक क्या रिजल्ट हो जाएगा, अगर ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है तो क्या जितना फोर्स नीचे लगेगा क्या उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तभी तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा ना. गुड मयूरेश. सो अगर ये ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है, सो फॉर दैट मैटर कैन आई से कि जो मेरा ma cos थीटा होगा दिस विल बी इक्वल टू mg इनटू sin थीटा. अगर ये ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है तो इस पे जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए. सो फॉर दैट केस ma cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा. a and a will get cancelled, so m से m cancel हो गया, acceleration will be equal to g of sin theta by cos theta. गुड क्यों. सो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, फॉर्मूला g of tan theta. Is it clear? Yes, sir. Good, super. देखो ये इस फ्रेम में रहोगे ना या इस फ्रेम से काम करोगे तो इजी हो जाएगा. So when you solve by inertial frame तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रॉब्लम, नॉन इनर्शियल से करोगे तो प्रॉब्लम इजी होगा. आ गया समझ में प्रॉपर कैलकुलेशन का. जमा कैलकुलेशन, shall I move forward? Yes, sir. Okay, shall we move forward? Yes, sir. So, second question. So again, it's application of pseudo force. Which is pseudo force application. So let's say we have a horizontal surface here. और इसके ऊपर we had ऐसा है एक ट्रॉली है या कार पकड़ लो, whatever you want to have, राइट, ऐसा है. और इसके साथ वर्टिकल से एक थ्रेड अटैच किया हुआ. सो वी हैव अटैच्ड अ थ्रेड हियर, इसे अटैच किया है. ये थ्रेड का मास है m kg. मान लो ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस ट्रॉली इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद a मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जब ये ट्रॉली इधर की तरफ जा रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से,
तो क्या थ्रेड वर्टिकल रहेगा या वर्टिकल से थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा थ्रेड? inclined. है ना? So, एंगल बनाएगा विच इज थीटा. सो आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल मेड बाय थ्रेड. Find angle made by thread from vertical. Am I clear? क्वेश्चन समझ गया पॉइंट ये? So, ये जो थ्रेड आपका है, ये थ्रेड वर्टिकल से जो एंगल थीटा फॉर्म करेगा, आपको वही एंगल है. फाइंड एंगल मेड बाय थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल. ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. चलो करें इसको सॉल्व. लेट्स प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट ऑफ दिस. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. सो देयर इज अ ब्लॉक हियर. ऐसे हो गया था. ये वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा. सो ये वर्टिकल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है. इस पे नीचे फोर्स क्या लगेगा? mg. इधर क्या एक्ट होगा? टेंशन. और अगर आप एज अ ऑब्जर्वर बन के अगर आप ट्रॉली के अंदर हो with respect to observer inside trolley, with respect to observer which is inside trolley. So इसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा? एक स्यूडो फोर्स एक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में. So here there will be a pseudo force which is ma. Now ये जो टेंशन है इसका हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व करें. So ये एंगल थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या फॉर्म हो जाएगा? थीटा. So what will be the component here for the tension? T cos theta. और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T sin theta. होगा या नहीं? अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, so this T sin theta will balance this ma. So can I say from here that T sin theta is equal to what? ma. और इधर की तरफ अगर आप देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो T cos theta mg के बराबर होगा. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर. अभी क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, क्या रिजल्ट आएगा? T sin theta by T cos theta ma by mg. So this T and T will be eliminated. ये मास एलिमिनेट हो गया. So that means कि tan theta कितना हो जाएगा बेटा? Is it equal to a by g? हाँ, excellent, very good. Mayures, excellent. Tan theta a by g. So यहाँ से थीटा कितना मिलेगा आपको? Will that be equal to tan inverse of a by g? इतना ही एंगल फॉर्म करेगा. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखो स्यूडो लगाने के बाद कितना इजी हो गया प्रॉब्लम करना. हमने किसके रिस्पेक्ट में किया? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रॉली. सो ये ऑब्जर्वर के लिए किया है. इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पे mg तो लगेगा ही. टेंशन विल बी हियर. और इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा बिकॉज फ्रेम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट में लगता है. सो स्यूडो फोर्स विल बी हियर. दिस इज थीटा, सो दिस विल बी थीटा. T cos थीटा एंड T sin थीटा. ये जो T cos थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा
और t sin theta ma को बैलेंस करेगी. Then we have dividing both the equations, we got this relation. So tan theta is equal to a by g, and from here we had theta is equal to tan inverse of a by g. Am I clear? Yes, sir. Good, super. Easy है ना क्वेश्चन ये स्यूडो लगाने के बाद? Yes, sir. हाँ, इसलिए स्यूडो पढ़ना जरूरी है. बहुत इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. और कब हम इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, कब नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, दैट विल कम स्लोली आफ्टर एक्सपीरियंस. एक आधा और करा. मान लो कि एक लिफ्ट है ऐसा, है ना. सो देयर इज अ लिफ्ट हियर. इसके ऊपर एक इंक्लाइन सरफेस है लाइक दिस, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दिया है, थीटा. यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस किया है. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास mkg, और ये पूरा एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसका जो लेंथ दिया है, the length of this is given as L. आपसे पूछा जा रहा है find time taken by block to reach bottom of incline. इस ब्लॉक को इंक्लाइन के बॉटम पे आने में कितना टाइम लगेगा? चलो करें इसको सॉल्व. एक ऑब्जर्वर ले लो जो लिफ्ट के अंदर ही है, थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन करना. सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनसाइड लिफ्ट, ऑब्जर्वर इनसाइड लिफ्ट, एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर ही है, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, राइट. इसे आपका इंक्लाइन सरफेस था, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा था, थीटा. सो देयर आई वाज हैविंग ब्लॉक mkg का ब्लॉक था. क्या क्या फोर्सेस लगेगा, क्या इस पे एक फोर्स mg नीचे एक्ट होगा, और इधर क्या लगेगा, इस पे ऊपर क्या लगेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन. अब मुझे बताओ, अगर हम ये ऑब्जर्वर के लिए देखें तो क्या ये ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल. तो क्या स्यूडो फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे? यस. किधर, अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड. सो इधर एक स्यूडो फोर्स भी लग गया, ma. जस्ट रिजॉल्व द कंपोनेंट फॉर दिस. सो ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा. सो नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है, mg प्लस ऑफ ma, और वी कैन राइट m into g प्लस ऑफ a.
सो अगर आप कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, m इंटू जी प्लस ऑफ ए इंटू वॉट, कॉस थीटा, और इधर का फोर्स कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इज इट m इंटू जी प्लस ऑफ ए इंटू साइन थीटा होगा, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना इंक्लाइन के लॉन्ग. सो along inclined plane कितना फोर्स लग रहा है, नहीं क्योर गलत है बेटा, along inclined plane कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या जो मेरा लगने वाला फोर्स है F net, is it simply equal to F net किसके बराबर है, m इंटू जी प्लस ऑफ ए इंटू साइन थीटा, क्या यही फोर्स लग रहा है, m इंटू जी प्लस ऑफ ए इंटू साइन थीटा. Yes, Maurice, initially addressed. So now this is mass into acceleration. So I'm writing acceleration by capital A because already small a हमने use किया हुआ. So m into g plus of a into what, sin theta. Now this mass and this mass will be eliminated. So acceleration कितना हो जाएगा, g plus a into sin theta. अब ये acceleration variable है कि constant, देखो g भी fixed है, a भी fixed है, theta constant है. So we can obviously use that kinematic equations. Excellent, Maurice. तो क्या करोगे for that matter, s is equal to ut plus of 1/2 at square. So displacement आपको l लेना है नीचे आने के लिए, initially 0 पे था, into t plus half into g plus of a into sin theta into t square. So t square कितना हो जाएगा, 2l by g plus a into sin theta. So t कितना होगा, so t from here will be equal to what, 2l by g plus a into sin theta. यही होगा क्या आंसर, Yes, sir. गुड, इतना ही सिंपल सा था. समझ में आया सबको बेटा कॉन्सेप्ट ये, Yes, sir. Yes, sir. राइट. इसे बहुत सारे प्रॉब्लम स्यूडोफोर्स के बेसिस पे करे जा सकते हैं. तो समझना ये सारे प्रॉब्लम समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्यूडोफोर्स कब लगाएंगे. तो स्यूडोफोर्स आपको तब लगाना पड़ेगा जब आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है एंड इफ इट हैज टू अप्लाई द फिजिक्स, तो वो ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडोफोर्स लगा देगा which will be opposite to the direction of frame acceleration. जिधर फ्रेम एक्सेलरेट करेगा स्यूडोफोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा. For example, in rotational motion, pseudo force applied is centrifugal force. Yes, correct. The centrifugal force is a pseudo force. Is it fine बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Good, everyone. भूमिका, चलो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा अभी विदाउट फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19. क्या कह रहा है, a block of mass 5 kg and capital M of 10 kg are connected by the string passing over a pulley B, as shown in figure. Another string connecting the center of B to the floor
and passes over a pulley as shown in figure. An upward force F is applied at the center of the pulley A. Both pulleys are massless. Find the acceleration of small m and capital M if F is 100 Newton. इसका डायग्राम ऐसा है. We had a one pulley here और एक दूसरा पुली इधर है, like this. So इधर आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, इसको हमने ग्राउंड से अटैच किया हुआ है. सेकेंड एंड ऑफ दिस पुली इज हियर. इसके साथ हमने दो ब्लॉक्स और रखा है. So here we had one block and here we had another block. ये आपका ब्लॉक है 5 kg का and this is the block m is equal to what, 10 kg. So आपसे पूछा गया find acceleration of both the blocks. जब आप फोर्स क्या लगा रहे हो, find acceleration of both blocks. Find acceleration of both blocks if F is equal to, पहला केस में क्या लेना है आपको, फोर्स 100 न्यूटन. अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट केस में फोर्स हमें 100 न्यूटन लेना है, क्या होगा? अगर इधर 100 न्यूटन है तो इधर कितना हो जाएगा, 50-50 न्यूटन होगा क्या? पुली ए एंड पुली बी. सो लेट्स से कि यहाँ का टेंशन T है और यहाँ का टेंशन T है, तो कितना हो जाएगा? So if F is equal to 100 Newton, so T कितना हो जाएगा? Will it be equal to 100 by 2? If I solve it, so 50. इसका मतलब टेंशन कितना होगा? Is it equal to 50 Newton? Yes. Right? यहाँ का टेंशन T डैश कर दो, क्योंकि थ्रेड अलग है, और यहाँ का टेंशन T डैश कर दो. So what will be T डैश? क्या इक्वली डिवाइड करेगा? So T डैश कितना हो जाएगा? Will it be equal to T by 2? So which implies कि T डैश कितना हो जाएगा? 50 divided by 2, which will give us what? 25. So T dash कितना मिलेगा आपको? Is it equal to 25 न्यूटन? T dash कितना होगा? 25 न्यूटन. अब देखो यहाँ पे 25 न्यूटन हो गया, यहाँ पे 25 न्यूटन हो गया. इस पे नीचे mg कितना लग रहा है? 5 kg पे 50 ना. अगर आप 5 kg को देखोगे तो 5 kg पे ऊपर फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, और नीचे क्या लग रहा है? mg, which is equal to what? 50 न्यूटन. तो इसका वेट ज्यादा है कंपेयर टू द टेंशन हियर. तो एक्सेलरेशन ऑफ m कितना होगा? 0. सेम वे में अगर आप 10 kg पे जाओगे, इफ यू गो फॉर द 10 kg, तो 10 kg पे भी क्या होगा? क्या ऊपर 25 न्यूटन लग रहा है और नीचे क्या एक्ट हो रहा है इस पे? mg, which is equal to what? 100 न्यूटन. सो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल m कितना हो जाएगा? इसमें कैपिटल क्या होगा? एक्सेलरेशन फॉर कैपिटल m, विल दिस बी अगेन इक्वल टू 0? So if you apply the force of 100 Newton, तो क्या दोनों का ही एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? Yes, sir. Good, super. चलो सेकेंड केस में what they are saying is कि आपने जो फोर्स लगाया वो कितना है? 300 न्यूटन. सेकेंड केस में जो फोर्स लगाया तो हम लोगों ने, वो कितना फोर्स है? F is equal to I had 300 न्यूटन. ओके, सो अगर F 300 न्यूटन है तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा? F by 2. सो टेंशन कितना होगा? इज इट इक्वल टू 150 न्यूटन. सो हियर आई हैव 150 न्यूटन. सो T डैश कितना होगा? 150 by 2, which is equal to what? 75. सो T डैश कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू 75 न्यूटन होगा. अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 75, और नीचे क्या लग रहा है? mg, which is equal to what? 50 न्यूटन. सो 5 kg वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक? 25 Newton. 25 न्यूटन. दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ m, 25. इसका मास दिया है 5 kg. सो एक्सेलरेशन ऑफ m कितना हो जाएगा? 25 by 5, which will give us what? 5. So acceleration of small m will be equal to what? 5 meter per second square. Yes or no? What will be the acceleration for capital M?
ये कैपिटल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. 0, बिकॉज इसका वेट ज्यादा है 100 न्यूटन, आप सिर्फ 75 दे रहे हो, सो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. Am I clear? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड केस में आपने कितना फोर्स लगाया है? 500 न्यूटन. क्या होगा इस केस में इफ आई अप्लाई 500 न्यूटन? सो थर्ड केस में जो आपने फोर्स लगाया वो फोर्स कितना लगाया है? 500 न्यूटन. सो व्हाट विल बी टेंशन हियर? F by 2. So tension कितना हो जाएगा? Is it equal to 250 Newton? So what will be T dash then? 250 by 2 कितना हो जाएगा ये? 125. So T dash कितना होगा? 125 Newton. Now if I go on 5 kg का ब्लॉक, इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg. और ऊपर कितना लगा रहे हो आप? 125 Newton. Equal to 50. So what will be the net force? 125 minus of 50. This implies mass into acceleration कितना हो जाएगा? 75. ये हुआ ना 75 न्यूटन, राइट? सो मास कितना दिया है? 5 into acceleration of m. एक्सेलरेशन ऑफ m कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. इन द सेम मैनर इफ आई गो फॉर द 10 kg ब्लॉक, तो क्या होगा 10 kg ब्लॉक के लिए? नीचे इस पे क्या लगेगा? कैपिटल mg विच इज इक्वल टू 10 kg का ब्लॉक था ये. सो कितना लग गया फोर्स? 100. ऊपर से कितना लगा रहे हो आप? 125 न्यूटन. सो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा? 125 माइनस ऑफ 100. Acceleration of capital M 25. So 10 into acceleration of capital M कितना हो जाएगा बेटा? 25. So what will be the acceleration of capital M? Is it equal to 2.5 meter per second? होगा ऐसा? 2.5 meter per second. Super. Any doubt in this? No, sir. Sure. Shall we move forward? Sir. Sure. Go for this question number 20. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है ए और इसके बीच का. आपको थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का आइडिया होगा, इसे हम पढ़ेंगे, बट ठीक है. फ्रिक्शन इज गिवन हियर. So consider the situation shown in figure. Block B moves on a frictionless surface. So B is on a frictionless surface, while the coefficient of friction between A and the surface is 0.2. Find the acceleration by which the masses moves and also the tension in the strings. G10 लेना है. So इस particular question में क्या कह रहा है? That we have one frame here.
this. We have another frame here like और क्या किया हमने? So we have placed a block here. यहाँ पे भी एक ब्लॉक रखा है, so, 2 ब्लॉक्स रखा है हमने, and then we had a pulley here. ठीक है, और यहाँ से एक थ्रेड बांधा है, ऐसा अरेंजमेंट है। ठीक है, सो अरेंजमेंट इज लाइक दिस, ये वाला ब्लॉक ए और ये वाला ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी भी है। सो व्हाट दे आर सेइंग अस इन द क्वेश्चन कि ब्लॉक बी मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.2। ठीक है, इसका मास दिया है आपको ऑलरेडी कितना? 20 kg। ठीक है, द मास ऑफ ए इज 4 एंड मास ऑफ बी इज 8। इसका मास दिया है हमें 4 kg and this is having a mass of 8 kg. Acceleration due to gravity आपको लेना है 10 meter per second square. So you have to find out the accelerations of the block and tension. So G already दिया है, क्या पूछ रहा है? Find accelerations of block and tension in thread. ये है ना क्वेश्चन में, कैसे अप्रोच करेंगे इसको? यहाँ पे क्या लगेगा बेटा रिवर्स डायरेक्शन में? फ्रिक्शन लगेगा। इधर का टेंशन आप T2 पकड़ लो, इधर ऑल्सो टेंशन विल बी T2। इधर का टेंशन आप T1 ले लो, तो इधर भी क्या हो जाएगा? T1 एंड प्लस इसका नीचे लगेगा mg। ऑब्वियस सी बात है, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा और ये भी मूव करेगा। हाँ या ना? सो अगर हम इसका इक्वेशन लिखे 20 kg वाले ब्लॉक पे, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है? F net कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू mg माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ T2। F net कितना हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मास आपका 20 है, सो 20 इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200 माइनस T1। लेट मी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक पे देखेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा और इसका भी एक्सेलरेशन a होगा। सो अगर आप 8 kg वाले ब्लॉक पे देखोगे, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो B पे नेट फोर्स कितना लगेगा? इज इट सिंपली इक्वल टू T1? ऑन ब्लॉक बी, क्या ब्लॉक बी पे नेट फोर्स सिर्फ T1 होगा? Yes, sir. Yes. Let me check the answer. A man is getting 2 meter per second square volt. नहीं, a man is 6 meter per second square. Okay, so this implies कि mass into acceleration, इसका मास कितना लिया आपने? 8 into acceleration कितना हो जाएगा? T1. Let me have this. Now we'll go on this block. इस पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, इसका नीचे क्या लगेगा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? इस पे नॉर्मल रिएक्शन। What is the value of friction? Nu into n. म्यू इंटू एन। इतना तो पता होगा, भी हम पढ़ेंगे दोबारा से, बट इतना हमें बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट? नाउ फ्रिक्शन म्यू कितना दिया है? 0.2, एंड व्हाट विल बी नॉर्मल रिएक्शन हियर? इज इट इक्वल टू mg? नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है ना? Yes, sir. सो व्हिच इंप्लाइज कि फ्रिक्शन कितना होगा? 0.2 into mass 4 into 10। इफ आई सॉल्व दिस, एलिमिनेट हो जाएगा। सो फ्रिक्शन कितना मिला आपको?
SI had is 8 Newton. So what will be the net force here? F net कितना हो जाएगा? Is it equal to T2 T2 minus fixed? 8. So mass into acceleration. So this is what 4 into acceleration is equal to T2 minus of 8. So what will be T2 from here? 4a minus of 8. Let me have this as equation number 3. सर 4a plus सर 8 4a plus 8 हो जाएगा. Plus 8, हाँ, sorry. Plus 8. Aditya is getting the answers. One second, but let me cross check. Yes, excellent. Aditya, very good. हाँ ठीक है, क्यों रहा राइट. अब क्या करेंगे हम लोग, T1 और T2 का जो वैल्यूज आया उसका आप रिस्पेक्टिव इक्वेशंस पे प्लेस करो. तो जस्ट प्लेस दिस इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन द इक्वेशन. गुड. सो यहाँ प्लेस कर देंगे. सो व्हाट आई वाज हैविंग, क्या था मेरे पास, 20a इज इक्वल टू व्हाट, 200 माइनस ऑफ T1. T1 कितना हो गया, 8a. So minus of 8a minus of 4a plus 8. So कितना आ जाएगा, 20 into acceleration, and this will be 200 minus 8a minus 4a. Is it minus of 12a and minus of 8? Correct, Bhumika. So what will be the values here? Is it 32a, 200 minus of 8? कितना हो जाएगा 200 minus 8? Is it 192? इसको अगर आप काटो तो कितने टाइम्स में कटेगा? Is it equal to 6? एक्सेलरेशन जो आपको मिला वो कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड. Is it the acceleration which I am having? एक बार एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, we can get T1. T1 कितना हो जाएगा, 48 न्यूटन. 8 6 are 48. और T2 कितना हो जाएगा, 24 and 24 plus 8. Is it equal to 32 न्यूटन? Very good. Good, excellent, Kaustav. Am I clear with the calculations properly? Yes. Super. Shall I move to the next one? सबको समझ गया नहीं बेटा, आगे बढ़ सकते हैं. Okay. So good question. किसी को डाउट है कैलकुलेशंस में? Anyone has any doubt in the calculation? How can we take acceleration of both the blocks same? अच्छा, okay. अब खुद सोच के देखो कबीर. Let's go by point method. मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है. यहाँ से इस वाले थ्रेड पे चलते हैं, ये नीचे आ रहा है, लेंथ को बढ़ाएगा. ये इस दोनों पॉइंट्स का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. सो ऑब्वियस सी बात है इधर जाएगा. अगर ये नीचे आएगा तो इधर जाएगा, राइट. सो कोई एक थ्रेड पे बात करके बताता हूँ. लेट्स गो ऑन दिस थ्रेड. इसके लिए पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, या टेंसर मेथड से भी कर सकते हो. सो व्हाट वी कैन से, कैन आई से कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 0. कबीर बोल. Okay, now a is coming down, 1 is coming down, so it will increase the length of thread. तो उसको प्लस ले लेंगे. 2 और 3 तो मूव कर नहीं रहा, because 2 and 3 is with the points are with the fixed pulley, so 2 3 का 0. now 4 वाला पॉइंट इधर ही आएगा with some acceleration. so तो यहाँ से क्या मिला आपको, यानी जिस ब्लॉक, जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा, क्या वही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक सामने आएगा? yes. समझ में आया किधर से किया हमने? Let's go to the next one. करिए एग्जांपल नंबर 21. गुड क्वेश्चन.
चलो करें. Two blocks A and B of mass 1 kg and 2 kg respectively are connected by a string passing over a light frictionless pulley. Both the blocks are resting on the horizontal floor, and the pulley is held such that the string remains just tight. At the moment t is equal to 0, force of 20 t newtons start acting on the pulley along the vertical upward direction. As shown, calculate the velocities of A and B. A when B loses the contact force. So इस particular question में so we had a pulley here. इसके साथ साथ दो blocks connected हैं. And they are kept on the same horizontal floor. So ऐसे रखा है आपने. यहां से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग. F कितना लगा रहे हैं? 20 t. This is block A and block B. A का मास, इसका मास दिया है हमें 1 kg. So the mass of block A is 1 kg and mass of block B कितना दिया बेटा? 2 kg. है ना, frictionless surface पे है. So velocity of A when B loses contact with the floor. आपसे पूछा गया है find number 1 velocity of A when B loses contact with floor. ये है ना क्वेश्चन में कि you have to find out the velocity of A. A का velocity आपको बताना है when B loses contact with the floor. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? Anyone has any idea? नहीं. आप मुझे एक बात बताओ, इधर फोर्स कितना लग रहा है? 20 t. So अगर आप इधर रिजॉल्व कर दोगे दोनों में तो टेंशन कितना हो जाएगा? Will this tension be equal to 20 t by 2? So टेंशन कितना होगा? Is it equal to 10 t न्यूटन? राइट. अगर आप यहां से देखो, फॉर जस्ट लिफ्टिंग ऑफ ब्लॉक बी, मुझे ब्लॉक बी को जस्ट लिफ्ट करना है. हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा. ब्लॉक बी को जस्ट लिफ्ट करना है तो क्या होगा? कैन वी से दैट 10t शुड बी इक्वल टू व्हाट? mg, व्हिच मींस कि 10t कितने के बराबर हो जाएगा? 20. implies t will be equal to what? 2 seconds. ठीक है. अब अगर आप मतलब 2 सेकंड में ब्लॉक बी लिफ्ट करेगा. now if I go on block A, so block A पे फोर्स कितना लग रहा है? what is the net force on block A? अच्छा ये, हाँ, ब्लॉक ए कब लिफ्ट करेगा? ब्लॉक ए कब लिफ्ट करेगा? तो ब्लॉक ए तभी लिफ्ट करेगा एट व्हेन आपका जो टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा. मतलब 10t किसके बराबर हो गया? mg. सो 10t इज इक्वल टू 10. सो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया? 1 सेकेंड. नाउ व्हाट डज इट मीन कि 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक ब्लॉक ए लिफ्ट नहीं हो रहा है. 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक ब्लॉक ए लिफ्ट हुआ है. समझ में आ रहा है पॉइंट ये? सो फ्रॉम 0 second to 1 second, block A
is at rest. 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक ब्लॉक ही रेस्ट में था ना, कि 1 सेकेंड के बाद वो 10 न्यूटन को क्रॉस किया है। ये पहला पॉइंट है। सो फ्रॉम 1 सेकेंड to 2 seconds, the block A will move. Block is moving. Am I clear? So from 0 second to 1 second, there was no movement in the block. From 1 second to 2 seconds, the block has started moving. मुझे बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा? Is it equal to 10t minus of mg? Now this is equal to mass 1 into acceleration, 10t minus of 10. So what will be acceleration? Is it equal to 10t minus of 10? होगा सर। Now acceleration को what do we call? क्योंकि ये वेरिएबल है, so obviously मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो acceleration को हम क्या बोलेंगे? dv by dt. So dv here is integration of 10t minus of 10 into dt. So क्या रिलेशन में बनेगा फाइनली? That integration of dv is integration of 10t into dt minus 10 बार निकाल दिया into dt. बोलिए, जब टाइम आपका 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या था? 0. So when time was 1 second, velocity was equal to what? 0. Am I clear? जब आपका टाइम 2 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी आपसे पूछा गया है ना, है ना? So when time is 2 seconds, तो वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा गया है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v फ्रॉम 0 टू v, 10 को बाहर निकाला, t का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2 माइनस ऑफ 10 इंटू t। So if I solve this, ये हो जाएगा 5। सर वो 1 से लेके 2 तक हाँ होगा। यस 1 2। सो अगर हम प्लेस कर देंगे, सो वेलोसिटी कितना हो गया? 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, 10 इंटू 2 माइनस ऑफ। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 4 माइनस 1, दिस इज 3। दिस इज 5 इंटू 3 और 10, तो ये हो जाएगा 10। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 माइनस ऑफ 10। वेलोसिटी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर? डायरेक्ट हमने काइनेमेटिक्स हम नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज की एक्सेलरेशन हमें वेरिएबल मिल रहा है। सो डायरेक्टली वी कैन नॉट अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं पॉइंट ये सभी को? अच्छा, इसमें और क्या कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट रेज्ड बाय पुली अप टू दिस इंस्टेंट? बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन है ना। सो बी पार्ट में पूछ रहा है हाइट रेज्ड बाय पुली एट दिस इंस्टेंट। raised by pulley at this instant। पुली के बारे में पूछ रहा है, ब्लॉक के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि जब ये लिफ्ट हुआ था उस समय पे ये पुली ने कितना हाइट रेज किया, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस। कैसे करेंगे बेटा हाइट रेज्ड बाय पुली? हाउ टू डू दिस? देखो मैं बताता हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी मुझे मिला कितना? 10t माइनस ऑफ 10। एक्सेलरेशन कितना मिला आपको? 10t माइनस ऑफ 10। अब क्या करें? कैन वी राइट एक्सेलरेशन एज dv by dt? ये कितना हो जाएगा?
10t minus of 10. और क्या करेंगे हम लोग? कैन वी राइट दिस एट dv by dy? अच्छा, यहाँ से वेलोसिटी निकाल दो एट एनी रैंडम टाइम, और कोई ऑप्शन नहीं है. सो dv कितना हो जाएगा? 10t minus of 10 into dt. सो एट 1 सेकेंड वेलोसिटी मेरा 0 था. किसी भी रैंडम टाइम t पे मान लो वेलोसिटी आपके पास v हो गया. सो क्या मिलेगा? आप किसी भी रैंडम टाइम t पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं. दिस इज v फ्रॉम 0 to v is equal to 10 into t square by 2 from 1 to t minus of 10. So this will be what? Minus of 10t from 1 to t. So I'm just trying to find out the velocity at any random time t. किसी भी random time t पे velocity निकालते हैं. So v हो गया, ये हो गया 5 t square minus 1 minus of 10 t minus 1. So what is the velocity I'm having? 5t square minus of 5 minus of 10t plus of 10. So क्या रिलेशन मिला आपको वेलोसिटी का? Is it 5t square minus of 10t plus 5 मीटर पर सेकंड? ये मिला ना वेलोसिटी. Do we got this velocity? 5t square minus of 10t plus of 5. Yes. Okay. Now once we have this velocity, इसे बहुत अच्छा सवाल है बेटा. वेलोसिटी कितना मिला हमें? 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस ऑफ 5. समझ रहे हैं ना सबको कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन समझ रहा है सभी को? Yes. गुड. इसका मतलब अभी आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक बनने लगा, और वैसे काम करना है. अभी हमें अप टू मार्क नहीं है, अभी और वर्कआउट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ना वेलोसिटी मिला मुझे. सो कैन आई से वेलोसिटी एज dy by dt is 5t square minus of 10t plus of 5. शिफ्ट कर दो. सो dy 5t square minus of 10t plus 5 into what? dt. सो इंटीग्रेट करते हैं. जब टाइम आपका 1 सेकेंड था तब तो हाइट कुछ भी नहीं था. आप 2 सेकेंड पे कितना हाइट चलेगा वो आप निकाल लो. इंटीग्रेशन ऑफ dy फ्रॉम 0 to y is equal to 5 बाहर निकाला, t स्क्वायर dt फ्रॉम 1 to 2 माइनस ऑफ 10 को बाहर निकाला, t dt फ्रॉम 1 to 2 प्लस 5 को बाहर निकाला, dt फ्रॉम 1 to 2. So now dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y फ्रॉम 0 to y 5t cube by 3 minus of 10 t square by 2 1 से 2 plus 5t 1 2. So if I place the values, this will be equal to what? Y minus of 0 5 by 3 2 का cube minus 1 का cube. So this will get cancelled. This is 5 here minus of 5 2 का square minus 1 का square plus 5 2 minus of 4. Right? So और क्या रिलेशन में मिलेगा? y is equal to क्या होगा? 5 by 3 and 8 minus 1 9 8 minus 6 7 sorry 8 minus 1 7. So this is minus of 5 into 3 plus of 5. y कितना हो जाएगा? 35 by 3 minus 15 plus 5. Is it minus of 10? So what will be y here? 35 minus of 30 by 3. So y यानी वर्टिकल मूवमेंट कितना हो गया? Is it 5 by 3 मीटर? ये किसका मूवमेंट हमने निकाला है? पुली का निकाला है कि ब्लॉक का निकाला है? Block. ब्लॉक का. So y is what? This is the vertical movement of block. ये ब्लॉक का वर्टिकल मूवमेंट है. मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्लॉक का वर्टिकल मूवमेंट पूछा है कि पुली का वर्टिकल मूवमेंट पूछा है? Pulley. पुली का. कैसे निकालोगे पुली का? देखिए, कैन वी से कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2.
acceleration of pulley कितना हो जाएगा? So can I say acceleration of pulley is equal to acceleration of A plus acceleration of B by 2, right? Till 2 seconds तो B का कोई acceleration नहीं था. Till 2 seconds acceleration of B was equal to what? 0. 2 सेकंड तक B का कोई acceleration नहीं था. So now what will be happening here? कि acceleration of pulley is equal to acceleration of A plus 0 by 2 implies कि acceleration of A by 2 हो जाएगा. यानी pulley का acceleration A के acceleration का half है. So इस obvious से बात है कि pulley जितना displacement करेगा, distance travel करेगा, block जितना distance travel करेगा, उससे पुली का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा. एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A by 2 हो गया, दिया है ऑलरेडी. इसका मतलब कि y फॉर पुली इज इक्वल टू y फॉर B by 2 हो जाएगा. A by 2 हो जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया? Since acceleration of pulley is half of the acceleration of block A, which therefore the distance moved by pulley will be half to the distance moved by the block A. Is it clear? So pulley कितना चलेगा बेटा? 1 by 2 into what? 5 by 3. So vertical height which is moved by pulley will be equal to what? 5 by 6. Am I clear with the question? Yes, sir. समझ में आया लॉजिक कैसे लगाया? Yes, sir. Sir, वो एक और बार एक्सप्लेन करो ना. ये वाला करोगे? हाँ, sir. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट में कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B by 2. मुझे 2 सेकंड्स तक बात करना है. तो 2 सेकंड्स तक तो ब्लॉक B का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. Implies कि acceleration of B will be equal to 0. So acceleration of A plus 0 by 2. So acceleration of pulley हमें क्या मिला? A का acceleration by 2 is the acceleration for pulley, right? Obvious ही बात है कि अगर ब्लॉक A का acceleration का हाफ पुली का acceleration है, तो इक्वल टाइम में जितना डिस्टेंस ब्लॉक A चलेगा उसका हाफ डिस्टेंस ही पुली चल पाएगा. कैसे? इज इक्वल टू UT plus half AT square. U 0 है, so displacement is directly proportional to acceleration. तो अगर acceleration half है तो displacement भी half होगा. So displacement for pulley will be half of the displacement of block A. ब्लॉक A का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपके पास था 5 by 3 मीटर, बस यहाँ प्लेस कर दिए एंड रेस्ट इज द कैलकुलेशंस. Am I clear properly? Yes, sir. Sir, एक मिनट लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना. Last screen. Last screen. Done, sir. Share the screen. Okay. These are good questions for JEE mains and NEET के लिए तो थोड़ा heavy है मेंस के लिए. So go for it.
करें सॉल्व इसको। अरेंजमेंट ऐसा दिया है, we had here एक ब्लॉक ऐसा रख दिया, and this we have connected with the pulley. इसको हमने ऐसे पुली से कनेक्ट कर लिया है, एंड इसके साथ एक और पुली है, मूविंग पुली. So here also we had one more pulley. इसको फिक्स किया हुआ है हमने, और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच. This block is of M1 kg and this is M2 kg. So question में क्या करें? Find the acceleration of the body of mass M2 in the arrangement shown in figure if M2 is n times greater than that of M1. Okay. So अगर हम इसका मास m kg पकड़ लेते हैं, let's say M1 is equal to m kg, M2 कितना हो जाएगा बेटा? Is it eta into m kg? Eta times greater दिया है, ठीक है. अब क्या कह रहा है? The masses of the pulley and threads are negligible. So find out the acceleration of the body of mass m2. इसका acceleration पूछा है आपसे. Okay. So let's say यहाँ का टेंशन T है, तो यहाँ भी T होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? T/2 और यहाँ भी T/2. इस पे नीचे क्या लगेगा? M2 into G, right? And I can say obviously M2 is equal to what? Eta into M into G. Let's say, so यहाँ पे acceleration टेंशन T/2 है. मान लो इसका acceleration A है, तो what will be the acceleration of this? अगर ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे खींचेगा, तो यहाँ ऊपर जाएगा. इसका acceleration क्या होगा? A dash. कैसे निकालोगे? Go by tension method. So tension method क्या कहता है? अगर हम यूज करेंगे टेंशन मेथड तो क्या कहता है? टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ का टेंशन T/2 है, इनटू एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. ठीक है. और अगर आप यहाँ देखोगे तो इस वाले पॉइंट का टेंशन T है और एक्सेलरेशन A डैश है. सो T इनटू A डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. सो अगर हम दोनों पे इक्वेट करें, सो बोथ दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. So can I say कि T/2 into A is equal to T into A dash. So A dash कितना हो जाएगा? Is it equal to A/2? So इसका acceleration A/2 हो जाएगा. So A dash will be equal to what? A/2. Got the point? So ये हमने टेंशन मेथड का अप्रोच लगाया. So अगर आप इसका एक्सेलरेशन A पकड़ लोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A/2. चलो इस पे इक्वेशन लिखते हैं. F net कितना हो जाएगा? Eta m into G minus of T/2. So here we had eta m into acceleration minus of T/2. So 2 से multiply कर दो. 2 eta m into A, 2 eta m into G minus of T. So let me have this as equation number 1. Is it clear? The first equation. Same way में आप इधर जाइए. obvious सी बात, इसमें नीचे फोर्स लगेगा कितना? mg. इधर क्या लगेगा? cos थीटा. एंड प्लस इधर एक्ट हो जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा mg cos थीटा. सो हियर देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन. और इस पे पीछे क्या लगेगा? इज इट mg sin थीटा? सो अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? इस पे F net कितना है?
t minus of m theta, so m into a by 2 t minus of mg into यही होगा ना बेटा सेकेंड इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक. अब क्या करेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप ऐड करो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो इफ आई ऐड देम, सो मुझे मेरे पास क्या था, दैट ट्वाइस ऑफ ईटा इंटू एम इंटू ए माइनस ऑफ टी, और क्या है एम ए बाई 2 टी माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा. दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो इफ आई ऐड देम तो क्या रिलेशन मिलेगा, क्या ये टी से टी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट. सो वंस इट गेट्स एलिमिनेटेड, ट्वाइस ईटा एम इंटू ए प्लस एम ए बाई 2 इंटू वॉट mg minus of mg into sin theta. So this will be equal to 4 eta plus 1 by 2 into what ma, LCM ले लिया 4 eta, ma को बाहर कर दिया, plus 1 by 2. This is equal to what, twice eta minus of sin theta, बाहर क्या ले लेंगे mg. So this m and m will get eliminated. So acceleration कितना हो जाएगा, 4 eta minus of sin theta by g over 4 eta plus 1. ये होगा ना acceleration. सर हाँ बेटा बोलो. तो वो 2 sin थीटा हो जाएगा ना अंदर ब्रैकेट में, हाँ मैंने सिर्फ ये -2 लिखा. sin. हाँ 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 बिल्कुल होगा. और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे फाइनली, सो फाइनली आई हैड 4 eta minus of 2 into sin theta into g for eta plus. This is the final answer. Is it clear? Yes sir. Any doubt, anyone on this? Good, super. देखो क्या है, इजी क्वेश्चन को सिर्फ आपको ये आना चाहिए था. इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ हमने यूज कर लिया, टेंशन में. बराबर है क्या पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. चलो ओके, शेयर द स्क्रीन. कल फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क दे दूंगा पूरा. गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23.
चलो देखो करता हूँ मैं. In the arrangement shown in figure, the mass of the ball is n times greater than that of the rod. Ball कहाँ से ये बना ball? The rod is of length L. The mass and the pulley and thread as well as friction are negligible. The ball is set at the level as the lower end of the rod and then released. How soon will the ball be in the opposite, the upper end? How soon will the ball be opposite to the upper end of the rod? इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं. First job is to plot the diagram. So basically यहाँ से एक पुली कनेक्टेड है. And along with this pulley we have a ball which is being connected here. और इसके साथ एक और पुली है. So we had one more pulley here. इसके साथ एक रॉड कनेक्टेड है. एक रॉड है, ठीक है. और इसका जो दूसरा एंड है उसको आपने फिक्स कर दिया. तो सेकेंड एंड इज बीइंग फिक्स्ड. सेकेंड एंड को आपने फिक्स कर दिया. अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? In the arrangement shown in figure, the mass of the ball is eta times greater as the mass of the rod. So if I say कि मेरा रॉड का मास अगर m kg है तो इसका मास कितना हो जाएगा? eta into m kg. ग्रेटर है eta times. The ball is set at the same level as the lower end of the rod and then release. So ball को आपने lower end पे set किया है. How soon will the ball be in the opposite side? Will be in the opposite side. How soon will the ball be opposite the upper end of the rod? So ball opposite कभी होगा upper end of the rod के? कैसे करिएगा? देखो यहाँ का टेंशन अगर हम T पकड़ ले तो यहाँ का भी T हो जाएगा और ये ऊपर जा रहा है मान लो, ठीक है. सो यहाँ का T और T, तो यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन? इज इट 2T? और क्या यहाँ का भी 2T हो जाएगा? नीचे लग जाएगा eta m into g और इधर लग जाएगा mg. सो अगर हम टेंशन मेथड लगा दे, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन e डैश है. सो कैन आई से फ्रॉम हियर, so can I say that tension into acceleration is equal to constant? बोल सकते हैं. और यहाँ का टेंशन क्या लग रहा है? 2T into a dash is equal to constant. So if I compare these two, so क्या मिलेगा मुझे बेटा कंपेयर करने के बाद? 2T into a dash T into a. So a dash कितना हो जाएगा? a by 2. मतलब ये अगर a से ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा? a by 2 से नीचे आएगा. ये रिलेशन होगा ना. अब एक काम करो, लेट्स गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस. इसका कैलकुलेशन करते हैं. सो T माइनस ऑफ mg इक्वल टू ma. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. आई होप आई एम क्लियर विद दिस फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? eta mg माइनस यहाँ का टेंशन क्या है? 2T इज इक्वल टू eta m into 2a. ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. एक काम करो, इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड.
सो क्या रिलेशन आ जाएगा, 2t माइनस ऑफ 2mg इज इक्वल टू 2ma। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लीजिए। सो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। अब क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो एडिंग equation number 2 and equation number 3. So we'll add these two equations. So क्या मिला हमें, we had 2t minus of 2mg is equal to 2ma. This is my first equation. Second क्या था, eta mg minus of 2t, 2 into eta into what, ma. So we'll be adding them. So ये 2t और ये 2t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। So eta mg माइनस ऑफ क्या मिला, 2mg 2 eta ma plus twice of ma. So if I take mg outside, eta minus of 2, eta minus of 2, और अगर आप यहां से करोगे 2ma को कॉमन, so eta plus of 1। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g by 2 eta minus 2 by eta plus 1। यही मिला ना आपको एक्सेलरेशन। Is it the acceleration of rod? ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, a by 2। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, इज इट g by 4 eta minus 2 by eta plus 1। is it the acceleration of ball? Yes, sir. अब पूछ रहा है ये नहीं, अब आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा। तो क्या करूं, दोनों चल रहा है, किसी एक को रोक दूं क्या, रिलेटिव लगा लेंगे तो क्या ज्यादा इजी होगा। Yes, sir. Okay, so let's use the concept of relative motion. So the calculations will be bit easier. कैसे कैलकुलेशन करोगे, so, एक काम कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये करना पड़ेगा ना। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड निकाल रहा हूँ। सो मैंने रॉड को रेस्ट में बनाया है, बॉल को मूव करा रहा है। सो क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड। सो बॉल का एक्सेलरेशन लेट मी से पॉजिटिव है, नीचे आने वाला, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो विच इज g by 4 eta minus 2, g by 4 eta minus 2 by eta minus 1, sorry, eta plus 1 minus of minus g by 2 eta minus 2 by eta plus 1। ये रिलेशन होगा क्या, सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, ये सब कॉमन ले सकते हैं हम लोग, g by 2 eta minus 2 by, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, इज इट 1 by 2 प्लस ऑफ 1, क्योंकि ये सारा टर्म कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 by 2। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड कितना होगा, विल इट बी इक्वल टू 3g by 4 eta minus 2 am I clear? Am I clear? Yes, sir. Okay. So, ये आपको मिला एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव टू गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे,
ut प्लस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, इज इट इक्वल टू एल, एल लेंथ मूव करना है, एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनिशियली तो 0 था, हाफ इंटू 3g/4 eta -2 by eta +2, क्या आ जाएगा, am I clear? Any doubt in this? क्या रिलेशन आएगा फाइनली, 2l इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के अंदर, 4 eta + 4 by 3g eta -2 is equal to t square. I hope I am clear with this. Okay, so यहाँ से टाइम कितना मिला, अंडर रूट ऑफ 2l 4 eta + 4 by 3g eta -2. I hope I am clear with this. समझ में आया सबको कैलकुलेशन, रिलेटिव लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं. फाइन, समझ गया सबको बेटा कैलकुलेशन ये प्रॉपर्ली. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक, विल क्लोज फॉर टुडे. कल के लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे. चलो ठीक है, बाय बाय.